तुमको महान बनना है तो मैं एक श्लोक बोलता हूं, वो तुम पक्का कर लो। उस श्लोक में 6 बातें हैं, वो 6 बातें जितनी ज्यादा आएगी उतने तुम महान बन जाओगे। मिनिस्टर बनना चाहो, मुख्यमंत्री बनना चाहो, प्राइम मिनिस्टर बनना चाहो, कलेक्टर बनना चाहो, उद्योगपति बनना चाहो, व्यापारी बनना चाहो, इंडस्ट्रियल बनना चाहो, और उन सब का बाप बड़ा जोगी बनना चाहो, तो भी ये 6 गुण होंगे तो वो भी बन सकते हो। जयराम जी की एडवोकेट बनना चाहो, जज बनना चाहो, जैसा भी बनना चाहो, अभी से ठान लो और ये 6 गुण बढ़ाओ, बन जाओगे, बिल्कुल पक्की बात। कुमार गुप्त का राज्य था मगध देश में। किसका राज था? उसके बेटे का नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? वो 14 साल का नहीं था, 13 साल 7 महीने का था। उसने अपने बाप को बोला, पिताजी मगध को हुण लोग आकर, पंजाब से उस पार हुण लोग आकर हमारे मगध के नागरिकों को लूट जाते और आप बोलते हैं कि क्या करें। पिताजी हम राजा हैं, प्रजा लूटी जा रही और हम चुप बैठे, ये अन्याय है पिताजी। मैंने सुना है उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, बुद्धि शक्ति पराक्रमः, बुद्धि शक्ति पराक्रमः, षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र वर्तन्ते, तत्र देव सहायकृत, तत्र देव सहायकृत। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते, ये 6 जहां पर होते हैं। तत्र माना वहां, देव माना वो आत्मदेव परमात्मा, सहायकृत माना सहाय करते। समझ गए? कुमार गुप्त के बेटे उपगुप्त ने कहा कि हुण आकर हमारे मगध को लूट जाएं और पिताजी आप निरुद्यमी रहें, मुझे दुख होता है, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं सैन्य लेकर जाऊंगा, सैनिकों में प्राण शक्ति भरूंगा, उद्यम भरूंगा, साहस भरूंगा, बुद्धि का विकास करूंगा और मैं हुण पर चढ़ाई करके उनको दिन के तारे दिखाऊंगा। बेटा तू 14 साल भी नहीं हुए पूरे, किशोर है तू अभी। बोले पिताजी शरीर से आदमी बड़ा होता है कि उद्यम से बड़ा होता है? शरीर से बड़ा होता है कि साहस से बड़ा होता है? शरीर से तो हाथी बड़ा है, लेकिन शेर साहसी है तो शेर वन केसरी कहलाता है। जयराम जी की। पिताजी शरीर से आदमी बड़ा होता है कि बुद्धि से बड़ा होता है? पराक्रम से आदमी बड़ा होता है कि आलस्य से बड़ा होता है? पिताजी मैंने ये गुरु जी से सुना है, मेरे जीवन में इसका उपयोग होना चाहिए। पिताजी आज्ञा दीजिए। क्या सुना है? गुरु से क्या सुना है? ये 6 गुण जिसके पास है उसको आत्मदेव परमात्मा देव सहायता करता है। बेटे की शास्त्रीय बात सुनकर कुमार गुप्त ने 2 लाख सैनिक दिए उस 14 साल के बच्चे के हवाले। जहां जहां रात्रि का पड़ाव होता उनमें प्राण फूंकता, कदम से कम कदम मिलाकर समगच्छध्वम संवदध्वम, कदम से कदम मिला के चलते, विचार से विचार मिला के चलते, कंधे से कंधा मिलाकर चलते। पड़ाव डालते डालते पंजाब को लांघकर हुण प्रदेश की जगह आई और युद्ध की दुंदुभी बजी। जैसे हाथी के झुंड पर शेर तड़ाप मारता है। मैं पूछूंगा बच्चियां, कुमार गुप्त का बेटा कौन था? कहां पहुंचा? पंजाब को लांघकर हुण प्रदेश में पहुंचा। फिर उसने क्या करा? लड़ाई की घोषणा कर दी, दुंदुभी बजा दी और उन सैनिकों में इतना बल भर दिया कि देखते देखते जो आज तक हुण लोग आते थे मगध को लूटने को,
उन हूणों को सबको परास्त कर दिया और हूण प्रदेश में कुमार गुप्त के बेटे उपगुप्त ने अपने पिता के देश का झंडा फलका दिया। ऐसे थे तुम्हारे भारत के बच्चे, चाय पीऊ लोग, पान मसाला खाने वाले, सुन लो, ऐसे थे तुम्हारे देश के बालक। कॉफी पीऊ, चाय पीऊ, अपने जीवन को पी डाले, ऐसी चीज क्यों पियो? सुबह तुलसी के पत्ते खाओ, पानी पियो, दूध पियो, ये वो कोल्ड ड्रिंक, वो पोलिन नाम का ऑयल पड़ता है जो बोन कैंसर करता है, अल्सर करता है, हाजमे पर इफेक्ट डालता है। ये जो पेप्सी और कोका और ये, उसमें तो गायों के अस्थि और बैलों के हड्डियों से निकला हुआ तेल पड़ता है। हे राम, इससे तो नींबू का शरबत पियो, अपनी बनावट खाओ। कुमार गुप्त ने पहले रोका, लेकिन पुत्र का उद्यम, साहस, धैर्य देखकर बाप ने सैन्य दे दिया। तो बेटे ने क्या किया? उसका सदुपयोग किया, लापरवाही नहीं की। बेटा और बेटी वही धन्य है जो माँ बाप की दी हुई शक्ति और वस्तु का सदुपयोग करके विजयी हो जाते हैं। जो गंवा देते हैं वो मूर्ख होते हैं, जो बिगाड़ देते हैं वे मूर्ख होते हैं, निरुद्यमी होते हैं। जो उद्यमी होते हैं वो विजयी होते हैं। पिता को पता चला मेरे बेटे ने, 14 साल के बच्चे ने विजय किया। बाप बेटे का स्वागत करने को सैन्य लेकर चला और बेटा बाप के चरणों में नमस्कार करने के लिए चला और रास्ते में मिले। बाप ने बेटे को गले लगा और बेटे ने बाप के चरणों में मत्था टेका के पिताश्री आपके आशीर्वाद का फल है, गुरु के उपदेश की कृपा है। उपदेश क्या था? उपदेश क्या था? उद्यम साहसम बुद्धि शक्ति षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत्। तो ये 6 गुण तुम में चाहिए तुमको, तुम बढ़ाओगे। कैसे बढ़ाओगे मैं बता दूं। भ्रामरिक प्राणायाम, जिससे याद शक्ति बढ़ेगी। ये प्राणायाम करने से फेफड़ों की शक्ति बढ़ेगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, उद्यम करने की शक्ति बढ़ेगी, साहसी बनने में मदद मिलेगी। मैं सिखाऊं तुमको? करोगे? रोज करोगे? पक्की बात? रखो मुझ पे हाथ। ठीक, शाबाश। इसको बोलते हैं भ्रामरिक प्राणायाम। ये पहले मैं करके दिखाता हूं, फिर तुम रोज करो, देखो कितना मनोबल बढ़ता है। मेरे को तुमको दिखता है कि बापू में मनोबल है, बापू पावरफुल है, दिखता है तुमको? तो मैंने क्या किया होगा? प्राणायाम किए होंगे कि नहीं किए होंगे? भगवान का नाम लिया होगा कि नहीं लिया होगा? ध्यान किया होगा कि नहीं किया होगा? माँ बाप को प्रणाम किया होगा कि नहीं किया होगा? और गुरु की कथा सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी? तो तुमको इतना ही करना है बस, जो मैंने किया ऐसा करना है, और क्या। फिर दाढ़ी रखो चाहे ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मैंने किया वो कर सकते हो। जयराम जी की। मैंने और क्या किया बताऊं तुमको? करोगे? अभी भ्रामरिक प्राणायाम सिखा दूं? करोगे? करोगे? प्राइवेट है, बता दूं? करोगे? पक्की बात? बड़े सरल हैं, बहुत आसान है, और मूलाधार केंद्र, स्वादिष्टान केंद्र में वाइब्रेशन पैदा करते हैं। रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, किडनी को फायदा, यकृत को फायदा, ज्ञान इंद्रियों को फायदा, और सुमरण शक्ति तो यूं बढ़े। बता दूं? तैयार हो जाओ। कमर सीधी, गर्दन सीधी। बच्चे बच्ची तो करेंगे और माया भाइयां भी करेंगे। दोनों कानों में उंगली डालना है। फिर क्या करना है कि लंबा सांस लेना है। लंबा सांस लेकर
फिर से गहरा श्वास। फिर से गहरा श्वास, खूब खूब। फिर से गहरा श्वास। हाथ ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है। हरिओम 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 राम 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 ओम 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 ओम। जय हो भगवान, तुम्हारी जय हो। भगवान तुम मेरे हो ना, मैं तुम्हारा हूँ भगवान, तुम मेरे हो ना। हरिओम 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 राम 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 ओम 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 ओम। जो भगवान को याद करते खुश होता है तो उसको उद्यमी बोलना चाहिए ना। उसका साहस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बुद्धिमान होगा कि नहीं होगा, फिर करोगे कि नहीं करोगे, करो तो। हरिओम 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 राम 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 राम। जगन्नाथ नाथ 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 जगन्नाथ 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 जय जगन्नाथ 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 ओम 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 ओम। आनंद है ना। उद्यमी बन जाओगे कि नहीं बनोगे, बुद्धि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी कि बढ़ेगी नहीं, साहसी होगे कि नहीं होगे, धैर्यवान होगे कि नहीं होगे, पराक्रमी बनोगे कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। ऐसा तो तुम भी बन सकते हो, तुम्हारा भाई भी बन सकता है, तुम्हारा बाप भी बन सकता है। जयराम जी की तुम तो बनोगे, तुम्हारा बाप भी बनेगा ऐसा महान। क्यों बनेंगे ना, पिताश्री महान, हाँ मातुश्री भी महान बने।